नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? एकदम फाइन? जी सर। चलो आज हम जनरल एंट्री के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा-सा क्या हो जाए, रिवाइज़ हो जाए? यस सर। चलो, अकाउंटिंग को कितने पार्ट में बाँटा गया है? 2 रिकॉर्डिंग, प्रेजेंटेशन। रिकॉर्ड क्या होता है? ट्रांज़ैक्शन और इवेंट। प्रेजेंटेशन में क्या होता है? फाइनल अकाउंट। सर ट्रांज़ैक्शन मीन्स व्हाट? एक्सचेंज इन व्हिच ईच पार्टी रिसीव समथिंग, सैक्रिफाइस समथिंग। इवेंट मीन्स रिजल्ट, जो कब मिलता है? साल के एंड में। प्रॉफिट, लॉस, सरप्लस, डेफिशिएंसी, प्रोडक्शन, क्लोजिंग बैलेंसेस एक्सेट्रा। ये रिजल्ट है और ये क्या है? परफॉर्मेंस है। यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कुछ रिजल्ट आता है। नेक्स्ट वन देखा था, फिर आपने सर क्या देखा था? टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाते के प्रकार। दोस्तों मेनली खाते के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इम्पर्सनल। पर्सनल में 3 नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल में 2 नॉमिनल उपज खर्च के खाते, रियल माल मिलकत के खाते। रिवाइज हो चुका है? यस रिवाइज हो चुका है। अब तो हम कहाँ पे थे? जर्नल एंट्रीज पे थे। यस चलो, तो हमें जर्नल एंट्रीज में आगे बढ़ना है। मैं पिछली जर्नल एंट्रीज के कुछ आपको एग्जाम्पल अभी लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो फटाफट लिखना स्टार्ट करो। आप सबको भी लिखना है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन following transaction have been made in the books of मिस्टर राजू। ये ट्रांजैक्शन किसकी बुक में हुए? राजू के बुक्स में हुए हैं, ठीक है? यस। नंबर 1, आज मैं चलिए डेट लिखता हूँ, ठीक है? 1/4/2010 को क्या हुआ? ही स्टार्ट्स द बिजनेस, ही स्टार्ट्स द बिजनेस विथ ए बी सी, विथ बिल्स रिसीवेबल, विथ बिल्स रिसीवेबल 1,00,000, क्रेडिटर्स 50,000 एंड एज लोन, हमने मिस्टर ए से क्या ली है? लोन 5,00,000, ठीक है? यस मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन। कब हुआ था? बिजनेस शुरू कब किया था? 1/4/2010 को। फिर क्या हुआ? फिर हम लेते हैं सपोज 1/6/2010 को। कब? 1/6/2010 को क्या हुआ? ही परचेजेस द गुड्स, ही परचेजेस द गुड्स इन कैश, इन कैश 10,000। ऑन क्रेडिट उधार पे कितना खरीदा? उधार पे खरीदा 50,000। ब्रैकेट में कर देता हूँ एट 10% CD, 10% क्या है? कैश डिस्काउंट। ओके सर। सर सॉरी सॉरी सॉरी, कैश डिस्काउंट तो नहीं आ सकता ना? यस क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। 10% TD कर ले। यस 10% TD, TD हो सकता है। नेक्स्ट वन, 1/7/2010 को, 1/7/2010 को क्या हुआ? ही सोल्ड दी गुड्स, ही सोल्ड दी गुड्स इन कैश रुपीस 50,000। उसने कैश में 50,000 बेचे एंड ऑन क्रेडिट, और उधार पे कितने बेचे? रुपीस 40,000 टू मिस्टर राम। राम को ही बेचा है, ठीक है? यस सर। फिर डेट है 25/7/2010। पेमेंट हैज बीन मेड, पेमेंट हैज बीन मेड टू creditors, payment has been made to creditors and
एंड कलेक्टेड एंड कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। दो चीजें यहाँ पे है, कितनी चीजें? दो। समझा दो? यस सर। पेमेंट हैज बीन मेड टू क्रेडिटर्स मीन्स व्हाट, हमने अपने लेनदारों को पेमेंट कर दिया, और फिर क्या पढ़ना है? पेमेंट हैज बीन कलेक्टेड, और फिर हमें पेमेंट मिल चुका है, यानी कि पैसे मिले फ्रॉम डेटर्स। मैं जिससे खरीदता हूँ वो मेरा क्रेडिटर है, उसको मुझे पेमेंट करना है। मैं जिसको माल सामान बेचता हूँ, मैंने क्या किया? माल सामान बेचा, उससे मुझे पैसे लेने हैं। तो डेटर से पेमेंट रिसीव होता है और क्रेडिट को पेमेंट किया जाता है। तो मैं राजू हूँ, मैं कौन हूँ? राजू हूँ। मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा, और मैंने राम को माल सामान बेचा है तो राम से पैसे कलेक्ट करूंगा। एंड कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। चलो 25 हो गया। यस 25 तारीख को ये ट्रांजेक्शन हुआ था। नेक्स्ट वन, देन आफ्टर हम ले लेते हैं 10/10/2010 को। 10/10/2010 को क्या हुआ? सर ही पेड द एक्सपेंसेस, खर्चे चुका है। कौन सी एंट्रीज बाद में देखी थी हमने? परचेज सेल, उसके बाद डायरेक्ट खर्चे पे आ गए थे। यस, ही पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, उसने नीचे दिए हुए खर्चे चुका रखे हैं। ही पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, रेंट, सैलरी, रेंट, सैलरी एंड आई कैन से दैट रेंट, सैलरी एंड मान लेते कमीशन। ये 3 खर्चे उसने चुका रखे हैं। रेंट कितना चुका रखा है? 50,000। सैलरी कितनी चुका रखी है? 10,000। और कमीशन कितना चुका रखा है? 5,000। तो इसने इतना टोटल पेमेंट कर रखा है मिस्टर राजू ने। कब पेमेंट कर रखा है? 10/10/2010 को। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़े। यस, 31/3/2010 को, लास्ट डे, हमारे साल का आखिरी दिन। रेंट इज स्टिल टू पे, रेंट स्टिल टू पे मीन्स अभी पे करना बाकी। रेंट इज स्टिल टू पे ₹10,000 एंड सैलरी अनपेड, सैलरी क्या है? अनपेड, एंड सैलरी अनपेड ₹2,000। चलो बच्चे लोग फटाफट पोस्ट करो। ठीक है, यस। जो वर्चुअल वाले बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उसको पोस्ट करके इसकी मुझे क्या दे देनी है? जर्नल एंट्रीज। ये रहा आपकी पहली इतनी जर्नल एंट्री, और फिर नीचे इतनी है। फटाफट जल्दी से, क्विक, मेक इट फास्ट। मैं बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ। चलिए पोस्ट करके आपको लिख लेना था, एंट्री पास कर लेनी थी। यस, अब इसकी कर लो पोस्ट करके एंट्री पास। जो वर्चुअल वाले हैं उसको ऐसा करना है, जो यहाँ पे बैठे उसको मेरे साथ रहना है। चलो देखे? यस सर। नंबर 1 क्या है? पहले तो अपना दिमाग को खुला रखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैव बीन मेड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजू। ये ट्रांजेक्शन किसकी बुक में हुए हैं? ये ट्रांजेक्शन हुए हैं राजू की बुक्स में। तो हमें किसकी बुक में एंट्री पास करनी? राजू, यानी कि हम सब कौन है? राजू, हम सब बन जाएंगे राजू, आप और मैं राजू है। ठीक है, यस। तो लिखना शुरू करें। यस, इन द बुक्स ऑफ राजू, राजू की बुक में जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ राजू जर्नल एंट्री। ओके, चलिए पास करें जर्नल एंट्री। यस सर। नंबर 1, 1/4/2010 को ही स्टार्ट द बिजनेस विथ बिल्स रिसीवेबल 1,00,000, क्रेडिटर्स 50,000 एंड ए की लोन 5,00,000। इस तरह से आपने बिजनेस शुरू किया। दोस्तों ये एंट्री कब लगेगी? जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ है उस दिन। तो अब डेट लिखना शुरू करें हम। यस सर, हम 1/4/2010 को
नंबर 1 एंट्री क्या पास करेंगे? ए एंट्री। हमने किसके साथ बिजनेस शुरू किया? बिल्स रिसीवेबल 1 लाख, क्रेडिटर्स 50,000, एक की लोन 5 लाख। एंट्री पास कर दे? यस सर। बिजनेस में मिलकत आ रही है, डेबिट कर दो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। कौन ला रहा है? मालिक। मालिक को जमा कर दो टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में मिलकत आई, साथ में जवाबदारी भी आई। मिलकत आएगी डेबिट, जवाबदारी आएगी क्रेडिट। 1 लाख। 1 लाख। सेकंड वन, बिंग आपको लिख लेना है, मैं नहीं लिखूंगा बिंग। सेकंड वन, हमने क्रेडिटर के साथ बिजनेस शुरू किया। क्रेडिटर आएंगे, मालिक ला रहा है, मालिक को डेबिट कर दो। मालिक लायबिलिटी लाएगा, कैपिटल डेबिट कर देंगे। क्यों? कैपिटल गिर जाएगी, दैट्स व्हाई। कैपिटल को गिराना है, डेबिट करनी पड़ेगी। 50,000 की कैपिटल है। क्या लाया वो? क्रेडिटर। बिजनेस में लायबिलिटी आई, लायबिलिटी आएगी तो जमा हो जाएगी टू क्रेडिटर्स अकाउंट। 50,000। ठीक है, यस। थर्ड वन, तीसरा, ए की लोन ली, ए से लोन ली। लोन लेंगे तो पैसे तो आएंगे आएंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आ रही है। किससे कैश ली? ए से, टू एज लोन अकाउंट। कितने की? 5 लाख की। सर कैश कैसे आ गया? अरे लोन लो ना, किसी से भी लोन लो, पैसे आएंगे। यस, पैसे आ गए, लेकिन पैसा है साथ साथ में बिजनेस में जिम्मेदारी आई, ए को पैसे चुकाने पड़ेंगे टू एज लोन अकाउंट। चलो, पहली जर्नल एंट्री ए से पास होगी। कब? 1/4/2010 को। चलो बढ़े आगे। यस सर। नेक्स्ट वन क्या है? ए ही परचेज द गुड्स, यानी कि हमने माल सामान खरीदा 10,000 कैश देके और 50,000 उधारी पे, 10% टीडी पे। दोनों की एंट्री पास करना शुरू करें। यस। एंट्री कब पास होगी? 1/6/2010 को। 1/6/2010 को। नंबर 1 कैश परचेज, परचेज अकाउंट डेबिटेड। क्यों? माल सामान आ रहा है तो परचेज को क्या कर देंगे? डेबिटेड। 10,000 का माल सामान खरीदा था, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कैश दे दी, माल सामान आया, कैश गई, परचेज टू कैश। 10,000 10,000, ये हो गया। यस। अब आपको करना है बी। अगेन आपने माल सामान खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और पैसे अभी चुकाने बाकी है। देखो तो कितने का माल सामान खरीदा था? सर 50,000 रुपये का खरीदा था, लेकिन 10% क्या था? टीडी था। पहले टीडी माइनस करेंगे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करेंगे। 50,000 माइनस 10% कर दो, 5,000 माइनस कर दो, 45,000 आंसर आ जाएगा। 45,000 एंड 45,000, 45,000, 45,000। ये आपकी एंट्री लग चुकी है। सर माल सामान आया, परचेज डेबिट, पैसे दे दिए, पैसे क्रेडिट कर दो, और नहीं दिए उस बंदे को क्रेडिट कर दो, यानी कि क्रेडिटर्स को डेबिट कर दे। मैं राजू हूँ और ये सामने वाला बंदा मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर्स है। चलो 1/6 को हो गया। यस सर। अब हमें देखना है नेक्स्ट डेट। 25/7 को क्या हुआ देखो तो, सॉरी सेल हुआ है 1/7 को। 1/7 को क्या हुआ? ही सोल्ड द गुड्स, यानी कि हमने माल सामान बेचा इन कैश रुपीज 50,000। 50,000 रुपये में माल सामान बेचा और कैश ले ली। और उधारी पे 40,000 का माल सामान बेचा है। किसको? राम को। तो 50,000 और 40,000 का हमारा सेल है। कौन से दिन एंट्री पास करनी है? एंट्री पास करनी है 1/7 को। 1/7/2010 को। क्या एंट्री पास हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड। सर कंबाइन एंट्री पास करके दो ना, दे सकता हो ना, उसमें क्या है? कैश अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। टोटल सेल कितना का हो गया? 90,000 का। कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, उधार सेल हो या कैश सेल्स हो, कैश सेल्स तो जमा होगा। 50,000 प्लस 40,000, 90,000 हो गया। यस। अब कैश कितनी मिली देखो तो, हमने सेल टोटल कितना किया? 90,000 का सेल किया। 50 प्लस 40, कैश कितनी मिल गई? 50, और कितनी मिलनी बाकी है? 40। तो 50,000 यहाँ पे लिख लो, 40,000 यहाँ पे लिख लो। लेकिन सर हमें पता है हमने किससे माल सामान खरीदा है, तो नाम लिखो ना। हाँ जी बेटे बिल्कुल, क्या लिखेंगे? नाम ही लिखेंगे। टू राम, सॉरी, राम अकाउंट डेबिटेड। डेटर अकाउंट की जगह की क्या लिखो? राम अकाउंट। अब देखो क्या हुआ। मैंने माल सामान बेचा, पैसे लिए, कैश अकाउंट डेबिटेड। बोलो बच्चे बोलो, क्या कैश डेबिट हुई?
यस सर, कैश डेबिट हुए कितने 50 टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट हुआ यस 50,000 से। सर 90 अभी इसमें 50 तो है ना, यस सर सेल्स क्रेडिट कर दिया। वापस माल सामान बेचा, पैसे मांगे, पैसे दे राम साहब पैसे दो, राम ने बोला पैसे नहीं है, राम को ही उठा लो, राम अकाउंट डेबिटेड। और किसको जमा कर देंगे, सेल को। टोटल सेल कितना हो गया 90,000 का। तो इस तरह से आप कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हो और अलग अलग करनी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट डे को फटाफट आगे। पेमेंट हैज़ बिन 25/7/2010 को, ये एंट्री एक 7 को लगी थी, ये कब लगेगी अब, ये 25/7 को। पेमेंट हैज़ बिन मेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रखा है हमने, एंड डेटर से कलेक्शन कर रखा है। तो 25/7 को 2 एंट्री लग जाएगी। कौन सी तारीख को, 25/7/2010 को। नंबर 1 पेमेंट कर दो, पेमेंट करना है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड। दोस्तों कितना पेमेंट होगा, कई लोग बोलेंगे सर पेमेंट होगा 45,000 का। आंसर इज रोंग, 45,000 का नहीं दोस्तों। जब हमने बिजनेस शुरू किया तब भी क्रेडिटर थे कुछ, कितने के 50,000। तो जब धंधा शुरू किया तब कितने पैसे मुझे चुकाने थे 50,000, और फिर मैंने और परचेस कर रखी थी, उसके कितने पैसे चुकाने हैं 45,000। दोस्तों इसका टोटल लगाओ 50 + 45 95,000। तो आपकी एंट्री लग जाएगी 95,000 से। सर क्रेडिटर्स को डेबिट क्यों किया, क्रेडिटर्स को डेबिट क्यों किया, आप ही सोचो। जब माल सामान खरीदा तो क्या एंट्री की थी, परचेस टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जमा किया था। अब मैं उसको क्या पैसे दे रहा हूँ, पैसे जा रहे हैं, तो अब लायबिलिटी मुझे क्या करनी पड़ेगी, कैंसिल। जब भी दोस्तों आपको लायबिलिटी कैंसिल करनी है, लाइफ में याद रखना उसको आप डेबिट करेंगे। लायबिलिटी को डेबिट करो अगर कैंसिल करनी है तो। यस मैंने क्या कर दिया, डेबिट। अब नेरेशन आपको लिखना है, ठीक है, नेरेशन मैं नहीं लिखूंगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट डेटर से पैसे मिल गए, अरे पैसे मिले हैं तो कैश अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। सर डेटर मीन्स राम ना, हाँ बेटे राम लिख लो। डेटर्स मीन्स व्हाट, राम। देखो तो डेटर्स पहली एंट्री में है, पहली एंट्री में नहीं, दूसरी एंट्री में कैपिटल क्रेडिटर्स नहीं, तीसरी में है कैश टू लोन नहीं है, परचेस टू कैश नहीं है, परचेस टू क्रेडिटर्स नहीं है, कैश डेबिट, राम डेबिट, राम डेबिट है। राम क्या है, डेबिट हो चुका है। राम से पैसे लेने हैं, राम से पैसे क्या करने, लेने, तो ले लो, पैसे ले लिए। किसने पैसे दे दिए, राम ने। राम को क्या कर दो, जमा कर दो। ये लो राम को मैंने क्या कर दिया, जमा कर दिया। दैट्स ऑल, हो चुका है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है, यस सर। 25/7 को ऐसी एंट्री लग जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। 10/10 को क्या हुआ, 10/10/2010 को ही पेड दी फॉलोइंग एक्सपेंस, यानी कि हम राजू है, आप राजू, हमने नीचे दिए हुए खर्चे चुकाए, रेंट चुकाया, सैलरी चुकाए, कमीशन। जब भी हम खर्च चुकाते हैं तब उसको डेबिट करते हैं, और नहीं चुकाते हैं तो भी डेबिट करते हैं। खर्च डेबिट ही होता है, कसम खा लेना। सर हम कसम खाते हैं कि खर्च चुकाए तो भी डेबिट करेंगे और नहीं चुकाएंगे तो भी डेबिट करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है, बिकॉज अगर एक खर्च हो चुका है मीन्स आपको बेनिफिट मिल चुका है। अगर बेनिफिट मिल चुका है तो बेनिफिट क्रेडिट होगा, तो पक्का खर्च क्या होना चाहिए, डेबिट। चलो तो रेंट, सैलरी एंड कमीशन क्या कर दो, डेबिट। अमाउंट भी देख ले, 50/10/5, 50/10/5। एंट्री कब लगेगी, 10/10/2010 को, वही है ना, 10/10/2010 वाली, यस सर। रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड, एंड लास्ट वन कमीशन अकाउंट डेबिटेड। सबको एक साथ में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, सारे खर्चे ना, दैट्स वाई। अब टू क्या कर दो, कैश कर दो। चलो अमाउंट, रेंट कितना चुकाया 50, सैलरी कितनी चुकाई 60, और कमीशन कितना चुकाया 10। अमाउंट वेरीफाई कर ले, यस 50/10/5, हो 5,000 है सर, ये कर दिया 5,000। चलो अब मुझे बताओ कितनी कैश जाएगी, रेंट चुका दिया, यस,
कैश जाएगी। सैलरी चुका दी, यस कैश जाएगी। कमीशन चुका दिया, यस कैश जाएगी। टोटल कितनी कैश जाएगी? 50 + 60, 1,10,000 + 5, 1,15,000। तो इतनी कैश आपकी क्या हो जाएगी? जाएगी। सर हमें इस तरह से एंट्री पास करने, रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश एंड कमीशन टू कैश। करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेट एंट्री पास करो तो भी चलेगा, लेकिन ये कंपाउंड एंट्री पास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा टाइम जाएगा नहीं। चलो 10-10 को एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट वन, साल के आखिर जब साल खत्म हुआ तब क्या है? रेंट इज स्टिल टू पे। रेंट इज यानी कि है, स्टिल टू पे, पे करना बाकी है 10,000 रुपये का। एंड सैलरी अनपेड 2,000, सैलरी 2,000 के पे करनी बाकी है और रेंट 10,000 का पे करना बाकी है। चलो तो एंट्री लगाए। जी सर जी। कौन से दिन? 31/3/2010 को क्या हुआ? रेंट चुकाना बाकी है। अरे रेंट चुकाओ या ना चुकाओ, डेबिट ही होता है, और चुकाना बाकी है तो क्या हो जाएगा? टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना चुकाना बाकी है सर? 10,000 चुकाना बाकी है। दोस्तों दूसरा खर्च कौन सा चुकाना बाकी है? दूसरा खर्च चुकाना बाकी है सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 2,000। पूछो प्रश्न, क्यों सर ये रेंट और सैलरी क्यों डेबिट हुआ? अरे भाई खर्च है, क्या चुकाएंगे तो ही वो खर्च है, नहीं चुकाएंगे तो खर्च नहीं है। तब तो मेरे लिए ऐसा ही होगा, मैं ये जो भाड़े पे क्लास ले रखा है भाड़ा चुकाऊंगा या नहीं, स्टेशनरी का खर्च चुकाऊंगा या नहीं। ऐसे थोड़ी ना होता है, खर्च चुकाओ या ना चुकाओ डेबिट ही होता है। चुकाएंगे फिर भी डेबिट होगा, नहीं चुकाएंगे फिर भी डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होता है? अगर चुका देंगे तो कैश जाएगी, तो कैश जमा हो जाएगी, और नहीं चुकाएंगे तो लायबिलिटी आ जाएगी। पेमेंट नहीं किया, ओ माय गॉड, मेरे सर पे क्या आ गई? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो जाती है? जमा। देखो ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, खर्च चुकाना बाकी है, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी चुकाने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी है। किसी व्यक्ति को पैसे चुकाने हैं, समझ में आया? ये पैसे किसी व्यक्ति को चुकाने हैं, नाम नहीं पता है तो ऐसे खाते खोल लिए। चलो आई होप आपकी सारी एंट्री कैसी होगी? सही होगी। मैं आपको कुछ लास्ट ये दो जो ये एंट्री है 25/7 से लास्ट दो दिखा देता हूँ। देख लो, बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ। यस, देख लिया। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें देखना है, इसका नाम है, इसका नाम है कौन सा? सेवन। यस सर। या फिर एग्जैक्ट केस में भी छठा होगा तो छठा लगा देंगे, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कितने कंसेप्ट हो चुके हैं हमारे। एक तो असेट वाला बिजनेस स्टार्टिंग, सेकंड परचेस, थर्ड थिंग सेल और कलेक्शन पार्ट, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वाला छठा होगा, ये कौन सा होगा? नंबर 6 क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर अभी भी खर्च पे अटके हुए? बिल्कुल बेटे, एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो शब्द को समझने की कोशिश करो। प्रीपेड मीन्स और प्री, प्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज प्री? प्री प्लस प्री। पेड मीन्स और पेमेंट करना, जैसे कि आपकी जो सिम कार्ड है जनरली कैसे रहते? प्रीपेड रहते। हम पहले रिचार्ज कराएंगे, हम पहले रिचार्ज कराएंगे यानी कि पेमेंट करेंगे, उसके बाद हमें सर्विसेज मिलेगी। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। पहले पेमेंट, उसके बाद सब कुछ। अब यहाँ पे क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। हुआ क्या बच्चे लोग, हमारा साल कब शुरू होता है? हमारा साल शुरू होता है
एक अप्रैल को और खत्म कब होता है 31 मार्च को। तो ये है आपकी डेट, ये है 1/4/2010। मान लो आज कौन सी तारीख है, 1/4/2010। तो हमारा साल कंप्लीट कब होगा, खत्म कब होगा, 31/3/2010 को मेरा ईयर कंप्लीट होगा। सपोज मिस्टर राम है, मिस्टर श्याम है, जिसकी सैलरी एक महीने की 1 लाख है, तो 12 महीने की 12 लाख हो जाएगी। इसकी सैलरी कितनी बनती है, 12। लेकिन श्याम आता है मेरे पास और मुझे बोलता है, मैं कौन मालिक हूँ, ठीक है, वो मेरी कंपनी में जॉब करता है, उसका मालिक हूँ। वो मुझे बोलता है कि मेरे घर पे शादी है मेरी सिस्टर की, तो आप मुझे इस साल 3 लाख रुपए और ज्यादा दे देना, अगले साल मेरी सैलरी में से काट लेगा। मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता। उसने बोला सर प्लीज दे दो सर। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैंने उसको इस साल 12 लाख तो दिए, प्लस दोस्तों प्लस क्या हुआ, आप सब देखो, आप सब देखो, आप सब देखो। मैंने क्या हुआ, यहाँ पे मेरा साल हो चुका था कंप्लीट, यहाँ पे मेरा साल क्या हो चुका है, कंप्लीट। और मैंने उसको पेमेंट कर दिया अगले साल का, इस साल प्री पेड, अगले साल का पेमेंट इस साल कर रहे हैं। मतलब कि वो सर्विस बाद में देगा, वो सर्विस मुझे कब देगा, अगले साल देगा, लेकिन पेमेंट अभी कर रहे हो। फिर इसका नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। तो मैंने क्या किया, 12 लाख तो चुका है प्लस अगले साल की 3 महीने की सैलरी, यानी कि अप्रैल हो गया, अप्रैल फिर मई और एक जून, 3 महीने की सैलरी मैंने अभी चुका दी। तो टोटल कितने मैंने चुका दी सैलरी, और 3 लाख चुका है। तो आई एम पेइंग रुपीज 15 टैक्स। सैलरी मेरी टोटल पे कर रखी है 15 लाख। दोस्तों आप मुझे बताओ, मुझे कितने साल का खर्चा रिकॉर्ड करना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट, वार्षिक हिसाब कितने साल के बनते हैं, 1 साल के। वार्षिक हिसाब, वार्षिक का मतलब क्या है, 1 साल। हम सिर्फ और सिर्फ 1 साल के खर्चे को ही रिकॉर्ड करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 1 साल की इनकम को ही रिकॉर्ड करते हैं। सब ये तो पंगा हो गया। जो अगले 3 महीने की सैलरी थी, वो अगले 3 महीने काम करेगा तब सैलरी उसको चुकानी थी। आपने क्या कर दिया सर, अगले 3 महीने की सैलरी आपने यहाँ पे चुका दी है। देखो कहाँ पे चुका दी है, यहाँ पे चुका दी है। तो अब क्या हो चुका है सर, अब इसकी रिकॉर्डिंग तो इस साल करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल बेटे, सैलरी तो इस साल पे की है, तो पे रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। कैसे करना है देखते हैं चलो। ठीक है, एक एक्सपेंसेस है, क्या है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाता है, पे किया जाता है। क्या किया जाता है, पे। सबसे पहले हम खर्च को क्या करेंगे, पे करेंगे। ये मैंने खर्च को क्या कर दिया, पे कर दिया। तो खर्च पे करने की एंट्री क्या लगेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितनी सैलरी चुका है, जितनी चुके वो डेबिट कर दो। 15 लाख की चुका है, सैलरी अकाउंट डेबिट 15 लाख। केस चलेगी ना, तो केस उसने 12 महीने तक काम किया, डेढ़ सौ उसको सैलरी पे की, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस। बट सर आपने सैलरी 12 लाख पे करनी थी, आपने 15 लाख कर दी, गेटिंग इज क्वेश्चन। लेकिन की ना, हाँ सर की, तो क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब जो बच्चा अपना दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, सोच रहा है, उसको कुछ यहाँ पर गलती नजर आएगी। सर कौन सी गलती, आप सब देखो, मैंने मैंने सैलरी को क्या कर दिया, डेबिट, कोई गलती नहीं है। लेकिन अमाउंट 12 लाख लिखनी थी, क्यों 15 लाख लिखी। आपको सैलरी कितने से डेबिट करनी चाहिए, 12 लाख से। आपने डेबिट कितने से कर दी, 15 लाख से। दोस्तों मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने कितनी ज्यादा सैलरी डेबिट कर दी, 3 लाख। तो मुझे अब क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों एक्सपेंसेस जब पे करते हैं तब एक एंट्री पास की जाती है, जब एक्सपेंसेस क्या करते हैं, पे। तो ये पेमेंट की एंट्री होगी, जब हम खर्च चुकाते हैं तब ये एंट्री पास करेंगे। अरे भाई साहब क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम खर्च चुकाएंगे तो एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल सर एंट्री पास करेंगे। एंट्री तो किस समय पे लगती है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट।
जब हम खर्च चुकाएंगे तब ऐसी एंट्री पास करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें प्रीपेड सैलरी की एंट्री पास करनी है। प्रीपेड सैलरी प्रीपेड लिखे, जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है उसकी एंट्री में पास कर लेंगे। क्या लग जाएगी प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री? सैलरी दोस्तों कितनी डेबिट होनी चाहिए? लॉजिकल है, 12 लाख से सैलरी डेबिट होनी चाहिए। कितने से डेबिट कर दी? 15 लाख से। कितनी ज्यादा सैलरी डेबिट हुई? 3 लाख से। क्रेडिट कर दो टू सैलरी, टू सैलरी। यस, बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ, देख लो। देख लिया? रीजन वापस बोल रहा हूँ। मिस्टर श्याम की एक महीने की सैलरी 1 लाख थी। 12 महीने की कितनी होगी? 12 लाख। मुझे सैलरी 12 लाख डेबिट करनी थी। डेबिट कितनी कर दी? डेबिट कर दी मैंने 15 लाख। तो मैंने कितनी ज्यादा सैलरी डेबिट कर रखी है? 3 लाख से। तो वापस क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट कर दूंगा। क्या कर दी? क्रेडिट कर दी। ओके सर। सर डेबिट क्या करेंगे? डेबिट क्या करेंगे? अब मैं कुछ आपको समझाता हूँ, बातें समझ। मैं मालिक हूँ, आप भी मालिक हो, ठीक है ना? ये जो शाम है ना, वो हम सब की हमारी कंपनी में काम करता है, ठीक है ना? हम सब उसके मालिक हैं। उसने हमसे 15 लाख रुपए की सैलरी मांगी। हमने बोला 15 लाख थोड़ी ना होता है, 12 लाख होता है। उसने बोला सर 3 लाख एडवांस में दे दो। मैंने बोला कोई बात नहीं, चल ले जा। हमने उसको 3 लाख रुपए एडवांस में दे दिए। दोस्तों उसने काम किया? नहीं किया। तो क्या हमारे पास राइट है? आपके पास राइट है, हम सब के पास राइट है उससे पैसे वापस लेने का। तो जब हमें किसी बंदे के पास पैसे लेने हैं, यस दोस्तों, देख लिया? जी सर। चलो अब देखते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6, जो भी है लगा देना अपने हिसाब से। एंट्री फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स प्रीपेड, हमने खर्चे चुकाने थे उससे पहले चुका दिए। हमें जिस दिन खर्च चुकाना था उससे पहले हमने खर्च चुका दिए। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। मेरी कोई लायबिलिटी नहीं थी खर्च पे करने की, फिर भी मैंने खर्च चुका दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। जैसे कि आप कौन सा सिम कार्ड यूज़ करते हो? प्रीपेड। पहले आप रिचार्ज करवाते हो, उसके बाद आपको सर्विस मिलती है ना, उसके बाद आप इंटरनेट, टॉकिंग, मैसेजेस ये सब बाद में कर पाएंगे। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। पहले पेमेंट बाद में सर्विस, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं प्रीपेड सिम। प्रीपेड एक्सपेंस मीन्स व्हाट? ड्यू डेट नहीं आई है। जैसे कि सपोज मेरी कंपनी में मैं सैलरी कब करता हूँ? हर महीने की पहली तारीख को। तो मैंने सैलरी कब कर दी? इस महीने की 10 तारीख को कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने 20 दिन पहले सैलरी चुका दी है, ठीक है? यस। इसको विस्तार से समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसकी जनरल एंट्री क्या होगी। लेट्स टेक द एग्जांपल। ये हमारा साल है, ये हमारा क्या है? एक साल है। साल शुरू कब होता है? फटाफट, साल शुरू कब होता है? साल शुरू होता है 1/4 को। 1/4 सपोज 2010 है, ख़त्म कब होगा? 31/3/2010 को। मिस्टर श्याम हमारे कंपनी में काम करते हैं, उसके 1 महीने की सैलरी कितनी है? उसकी 1 महीने की सैलरी है 1 लाख रुपए, 1 महीने की, पर मंथ। तो आप मुझे बताओ उसकी सैलरी टोटल कितनी होगी इस साल की? इस साल उसकी सैलरी होगी 12 लाख, ठीक है? यस। अब क्या हुआ? मिस्टर श्याम के घर उसके सिस्टर की शादी थी, उसकी छोटी बहन की। तो श्याम ने बोला
साहब सर जी मैंने बोला हाँ जी, मुझे अपने सिस्टर की शादी है तो 3 लाख रुपए और चाहिए इन एडवांस, अगले साल मेरी सैलरी में से काट लेना। मैंने बोला ऐसा थोड़ी ना था। उसने बोला सर प्लीज़ कर दो ना। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको 3 महीने की एडवांस में सैलरी दे देता हूँ। दोस्तों मेरे को सैलरी 12 लाख पे करनी थी, लेकिन मैंने क्या किया, 3 लाख और एक्स्ट्रा दे दिए। कोई मुझे बता सकता है मैंने टोटल सैलरी कितनी पे की? व्हाट इज द टोटल पेमेंट? टोटल पेमेंट मेरा कितना हो जाएगा? 15 लाख का हो जाएगा। दोस्तों मुझे सैलरी चुकानी कितनी थी? 12 लाख, लेकिन चुका कितनी दी? 15 लाख। 3 लाख रुपए आपने इन एडवांस चुका दिए हैं। ये सैलरी कौन से साल की थी? अगले साल की सैलरी थी ये कौन सी साल की थी? अगले साल की। अगले साल में 3 महीने, पहले 3 महीने की सैलरी थी, वो आपने अभी चुका दी। काम नहीं किया है फिर भी सैलरी चुका दी। तो चलो मान लो हमने ऐसा एक ट्रांजैक्शन हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। कैसा ट्रांजैक्शन दे रखा है? सैलरी हैज बीन पेड, सैलरी हैज बीन पेड फॉर ₹15 lakhs। सैलरी 15 लाख की चुका दी है, वेरेस की जहां पे सैलरी अप टू ₹3 lakhs इज पेड इन एडवांस। ठीक है, यस, हमने 3 लाख रुपए की सैलरी एडवांस में चुका दी है, पहले से ही चुका दी है। चलो चलो तो अब इसकी एंट्री क्या लगेगी? यस, चलो इसकी एंट्री पास करते हैं। सैलरी हैज बीन पेड, सैलरी हैज बीन पेड फॉर ₹15 lakhs। चलिए बस इतना ट्रांजैक्शन पढ़ो तो एंट्री क्या लगनी चाहिए। अभी सर ने ऊपर सिखाया था, अगर हम खर्च चुकाते तो खर्च को डेबिट करेंगे और पैसे जाएंगे तो पैसे को क्या कर देंगे? जमा। कैश जाएगी, कैश जमा। एंट्री पास करें, यस। सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये देखो ना, आप और हम सब मालिक है। शाम हमसे पैसे मांग रहा है, कितने? 15 लाख। हमने उसको 15 लाख रुपए दे दिए। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 15 lakhs टू कैश अकाउंट 15 lakhs। सैलरी क्यों डेबिट हुई? खर्च है। कैश क्यों क्रेडिट हुआ? कैश जा रही है, दैट्स वाई क्रेडिट कर दिया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से दोस्तों, आप मुझे बताओ वार्षिक हिसाब यानी कि फाइनल अकाउंट, वार्षिक हिसाब कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए बनता है? आंसर इज 1 साल, 12 महीने के लिए बनता है। शब्द में ही आंसर है, वार्षिक हिसाब, 1 साल का हिसाब। तो दोस्तों खर्चे और इनकम कितने साल की रिकॉर्ड करने चाहिए? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 1 साल के ही खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए? आंसर इज 1 ही साल के खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए। तो दोस्तों हमने तो यहाँ पे कितनी सैलरी डेबिट कर दी? 15 लाख। ओ हो सर गलत, ये चीज गलत है। इस साल की सैलरी कितनी बनती है? 12 लाख बनती है। तो सर इस साल तो 12 लाख ही डेबिट होना चाहिए, और 3 लाख तो अगले साल की है, तो 3 लाख कब डेबिट होना चाहिए? अगले साल डेबिट होना चाहिए। लेकिन मेरे बेटे हमने सैलरी चुकाई तो ऐसी एंट्री हमें पास करनी पड़ेगी। ओके सर, हमने ऐसी एंट्री पास कर दी। अब क्या करेंगे? अब देखो क्या करेंगे। मेरे से गलती हो गई, मैंने सैलरी कितने से डेबिट कर दी है? 15 लाख से। डेबिट कितने से करनी थी? 12 लाख से। कितनी ज़्यादा सैलरी डेबिट हो गई? 3 लाख की। उसको क्या कर दो? क्रेडिट। अब मैं अपनी गलती को क्या कर रहा हूँ? रेक्टिफाई कर रहा हूँ। टू सैलरी अकाउंट में जमा कर दूंगा सैलरी को। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ आप सैलरी को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? ज़्यादा डेबिट किया तो उतना क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ जाएगा। ज़्यादा डेबिट किया है तो उतना क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। सर डेबिट किसको करें? आप सोचो, राम हमसे गिड़गिड़ा रहा था, वो बोलता है हमें सैलरी दे दो। श्याम बोल रहा था सैलरी दे दो, सैलरी दे दो। मैंने बोला कोई बात नहीं, चल एडवांस में सैलरी
ले जा। दोस्तों हमें शाम से पैसे लेने हैं, हमें शाम से कितने रुपए रिसीव करने हैं? लेने हैं। 3 लाख रुपए हमारे लेने बनते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? शाम अकाउंट डेबिट कर देंगे। मैंने आपको एक रूल सिखाया है, और किसी भी व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसको क्या करो? डेबिट। मैंने ये मोबाइल उसको बेचा है, मैंने ये मोबाइल उसको बेचा, उसने पैसे बोले बाद में दे दूंगा, मैं क्या एंट्री करता था? राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। मान लो मेरा धंधा है तो, या टू मोबाइल अकाउंट असेट है तो राम को मैंने क्या किया? डेबिट किया। पूछो क्यों डेबिट किया? राम से पैसे लेने देट। दोस्तों यहाँ पे भी मैंने उसको 3 लाख रुपए एडवांस में दे दिए, तो क्या मेरे पास अधिकार नहीं है वो 3 लाख रुपए वापस मांगने का? आंसर इज यस। जब तक वो 3 महीने की मुझे सैलरी ना दे दे तब तक मेरे पास अधिकार है ये 3 लाख रुपए लेने के। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। ये एंट्री हम कब पास करते हैं? जब साल खत्म होता है तब। साल खत्म होता है 31 मार्च को, तो मुझे 31 मार्च को ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस। लेकिन सर नाम पता नहीं है तो? देखो सर क्वेश्चन में कहा लिखा है शाम को दिया तो, अरे तो एक खाता ओपन कर लो मस्त, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। सर यहाँ पे सैलरी है, ओके, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड, दैट्स ऑल। ऐसा मैंने क्या कर लिया? खाता ओपन कर लिया। गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? यस सर। पूछो, बोलो, वापस बोलो, क्यों प्रीपेड सैलरी डेबिट की? प्रीपेड सैलरी डेबिट क्यों की? बिकॉज हमने एडवांस में खर्च चुकाया है। अगर हम कोई खर्च एडवांस में चुका देते वो हमारी मिल्कत बन जाती है। वो हमारी क्या बन जाती है? मिल्कत। और मिल्कत हमेशा डेबिट की जाती है अगर आती है तो। हमें उस बंदे से पैसे लेने, दैट्स वाई उस बंदे को हम डेबिट करेंगे। लेकिन अगर उसका नाम हमें पता नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्रीपेड सैलरी अकाउंट। देख लो, जूम कर रहा हूं। यस दोस्तों, हो गया? यस। चलो, तो बढ़े आगे। यस। तो अब मैं खर्चे की फाइनल एक कंक्लूजन देता हूं। एक कोई खर्च होता है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है? एक्सपेंसिस से सबसे पहले एंट्री कब करते हैं? सबसे पहले एंट्री जब चुकाते हैं तब पहली एंट्री पेमेंट पे लगती है, तो एंट्री क्या होती है? और एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेकेंड वन, खर्च चुकाना बाकी है तो भी खर्च तो क्या होता है? डेबिट ही होता है। एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिटेड, और टू क्या कर दिया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होती है? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्या होती है? जमा होती है। नेक्स्ट वन, प्रीपेड एक्सपेंस। जब हमने खर्च चुकाया तब ज्यादा क्या कर दिया? डेबिट। अब उस खर्च को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो हम डेबिट किसको कर देंगे? प्रीपेड एक्सपेंस को। प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। सर आपने तो बोलता खर्च हमेशा डेबिट ही होता है। अरे भाई, अगर आप गलती करेंगे, अगर आप ज़्यादा खर्च डेबिट कर देंगे तो उतना खर्च क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, उतना खर्च क्रेडिट करना पड़ेगा। और मैं किसको डेबिट कर दूंगा? प्रीपेड एक्सपेंस को। क्यों? वो मेरी असेट है, दैट्स व्हाई। मुझे पैसे लेने, जहाँ से पैसे लेने वो हमारी क्या मानी जाती है? असेट मानी जाती है। इतना तो सिंपल है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होता है? खर्च चुकाना बाकी है तो खर्च है, डेबिट करना पड़ेगा। और चुकाना बाकी है तो लायबिलिटी है, तो चुकानी जो बाकी है वो हमारी बन जाती है लायबिलिटी। लायबिलिटी आती है तो जमा कर देते हैं। दैट्स इट। यस सर। चलो, हाँ जी, ओके। सुनो सुनो, क्या क्वेश्चन है? वापस आ जाओ इस क्वेश्चन में। ये भाई साहब ऐसा बोल रहे, सैलरी हैज बीन पेड फॉर ₹15 लाख। हमने 15 लाख रुपए की सैलरी पे की, ठीक है? यस। वेयर एज सैलरी अप टू ₹3 लाख इज पेड इन एडवांस, कि जहां पे 3 लाख रुपए की सैलरी प्रीपेड है। तो सर दो भाग कर दो ना, 12 लाख इस साल का, 3 लाख अगले साल का। तो आप ऐसी एंट्री क्यों पास कर रहे हो? सैलरी टू कैश एंड प्रीपेड सैलरी टू कैश, वही क्वेश्चन है ना? यस। अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हो, ऐसी एंट्री पास करो सर। सैलरी अकाउंट डेबिटेड,
सैलरी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, यस। फिर प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड, आप ऐसा बोल रहे हो ना, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड और टू कैश। देखो हमने इस साल की सैलरी कितनी चुकाई, 12 लाख। इस साल का खर्च क्या होता है, डेबिट हो जाता है। अगर अगले साल का खर्च चुका है तो हम क्या डेबिट करते हैं, प्रीपेड सैलरी को डेबिट करते, प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट करते, 3 लाख। और कैश कितना जमा कर दिया, 15 लाख। सुनो, आपने कैश कितनी पे की, 15 लाख, आपने क्या कर दी, जमा कर दी। यस, इस साल का खर्च है तो डेबिट कर दो। तो इस साल का खर्च सैलरी कितनी है, 12 लाख, वो डेबिट कर दे। अगले साल का है तो उसके लिए प्रीपेड सैलरी क्या कर दो, डेबिट कर दो, कर दिया। अरे बच्चे यही एंट्री पास, एक कंबाइन तूने तूने कौन सी एंट्री पास की, कंबाइन। ये मैंने अलग अलग एंट्री पास की है। देख सैलरी कितनी डेबिट है, 15 लाख, क्रेडिट कितनी है, 3 लाख। तो क्रेडिट कितना हट जाएगा, 3 लाख से, तो डेबिट कितना हो जाएगा, 12 लाख। तो कंबाइन कर इसकी, करके दो, यस सर। सैलरी कितनी डेबिट है, सैलरी डेबिट कितनी है, 15 लाख, क्रेडिट कितनी है, 3 लाख, क्रेडिट हटा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। ये लो मैं लिख रहा हूँ 12 लाख, जोड़ लो पूरा ट्रांजेक्शन। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 12 लाख, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड, दोनों को कंबाइन कर दो, 3 लाख, टू कैश 15 लाख। यही तो बना भाई, यही एंट्री बनी है। लेकिन हम अकाउंटिंग में इस तरह से एंट्री पास करते हैं, सबसे पहले पेमेंट करते हैं, तब एंट्री पेमेंट की अमाउंट से कर देते हैं। किस अमाउंट से कर देते हैं, पेमेंट की अमाउंट से। और फिर जब साल खत्म होता है तब क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो अगर ये एंट्री सीखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। गेटिंग दिस पॉइंट, यस। चलो आया समझ में, यस। वैसे तो कोई भी एंट्री पास करो सही है, लेकिन मैं तो सेपरेट एंट्री पास करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है आप सबको। चलो इसी के साथ हम एक्सपेंसेस के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज है, जितने भी डाउट्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। एक एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। चलिए एग्जांपल एक और करते हैं। मिस्टर राहुल paid the salary to Mr. Ram. Mr. Rahul paid the salary to Mr. Ram for rupees 10 lakhs. Prepaid amount is rupees 1 lakh. और इसमें प्रीपेड कितना है, 1 लाख है। यस, फटाफट इसकी एंट्री क्या लगेगी, ओके। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, टू कैश अकाउंट 10 लाख। अच्छा, इस 1 लाख का क्या करेंगे, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। अच्छा, सैलरी क्यों क्रेडिट की, खर्च तो डेबिट होता है तो क्रेडिट क्यों किया, पहले ज़्यादा डेबिट कर लिया था, अब क्या करना पड़ेगा, उतना क्रेडिट करना पड़ेगा। यस, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे लोग एंट्री पास करें, यस। क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। पहले पेमेंट कर दो, पहले क्या कर दो, पेमेंट कितने का कर दो, 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दो सबसे पहले। अब देखो तो क्या लिखा है, प्रीपेड अमाउंट इज रुपीज 1 लाख, 1 लाख की प्रीपेड है, तो प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर दो, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। कितने हो जाएगा, 1 लाख, 1 लाख। प्रीपेड सैलरी असेट है या लायबिलिटी है, असेट। क्यों असेट है, यस, हमें जो खर्च चुकाना अभी नहीं था वो चुका दिया है, तो अभी वो पैसे लेने का हमारे पास अधिकार, यानी कि पैसे मिल सकते हैं वापस, दैट्स वाई मेरी असेट बन जाती है। सैलरी क्यों क्रेडिट की, ज़्यादा डेबिट किया था, दैट्स वाई। यस, हो चुका है। चलो, एनी डाउट, नो सर। तो नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं और हमें आगे अब सीखना है इनकम रिलेटेड एंट्रीज। किसके रिलेटेड एंट्री सीखनी है? इनकम रिलेटेड। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट नंबर 7, एंट्री फॉर इनकम। इनकम के लिए हमें क्या पास करनी है? एंट्री पास करनी है। क्या करूं? डिक्टेट करना है? ये लो कर लो जल्दी से। चलो बच्चे लोग शुरू करें। यस सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है एंट्री फॉर इनकम। दोस्तों ऊपर हमने देखा एक्सपेंसेस जब पे करते हैं तब क्या एंट्री लगती है, फिर हमने देखा एक्सपेंसेस चुकाना बाकी है तो क्या एंट्री लगती है, और फिर देखा जब एक्सपेंस प्रीपेड है, इन एडवांस हमने पे कर दिए तब क्या एंट्री लगती है वो देखा। अब हमें देखना है जब हमें इनकम मिलती है तो क्या एंट्री लगती है। जैसे कि आप और मैं, हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम रिलायंस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हमें जॉब मिल जाती है 1 लाख रुपीज़, 1 लाख पर मंथ। एक महीने की सैलरी हमारी 1 लाख रुपए है, ठीक है। यस सर। साल खत्म होता है, साल खत्म होता है, आपको टोटल 12 लाख रुपए सैलरी मिलती है। बच्चे लोग जब आपको सैलरी मिलती है आप एंट्री क्या करेंगे? पैसे आ रहे हैं, पैसे क्या हो रहे हैं? आ रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश आ रही है दैट्स वाई हम डेबिट कर देंगे। सर क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट सोचो किसको क्रेडिट करें? इनकम अकाउंट क्रेडिटेड। सर क्यों इनकम अकाउंट क्रेडिटेड? रीजन बीइंग आपने एक रूल देखा था, अगर कोई खर्च है तो हम अकाउंट्स में क्या करते हैं? उसको डेबिट। और अगर कोई इनकम है तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं? उसको क्रेडिट। असेट आएगी डेबिट, लायबिलिटी आएगी क्रेडिट, एक्सपेंस है डेबिट, इनकम है क्रेडिट। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। चलो तो शुरू करें। यस डायरेक्ट ट्रांजैक्शन से शुरू कर दे। यस। अब क्या एंट्रीज लगती है एक्सेट्रा है, इस सब नीचे में चार्ट में आपको बता दूंगा। मान लो आपको 12 लाख रुपए सैलरी मिली, अगर सैलरी मिलती है तो एंट्री क्या करेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर राम रिसीव्ड सैलरी, मिस्टर राम रिसीव्ड सैलरी ऑफ ₹12 lakhs। राम को कितने रुपए की सैलरी मिली? 12 लाख रुपए की। किसकी बुक में एंट्री करने? राम की बुक में। आप राम हो, मैं राम हूं, हमें सैलरी मिल रही है, कैश आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। क्यों आ रहे हैं? हमारी सैलरी इनकम की वजह से। सैलरी को क्या कर देंगे? जमा। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। आप लिख लेना, ठीक है, किसकी बुक में एंट्री पास करनी है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम। तो आप ये सारे प्रॉपर चीजें लिख लेना। बिंग नरेशन एग्जिट, आपको सब कुछ एक प्रॉपर वे में लिखना है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, राम की बुक में क्या एंट्री लग जाएगी? कैश टू सैलरी। चलो है कोई डाउट? ना सर, कैश आ रही है। क्यों कैश आ रही है? सैलरी की वजह से, सैलरी जमा कर देंगे। कैश आ रहे हैं डेबिट, क्यों? सेल्स की वजह से, सेल्स जमा कर दो। याद करो, सेल करते थे एंट्री क्या कर दी? गुड्स जा रहे हैं, सेल्स को क्या कर दिया? जमा। पैसे आ रहे, कैश अकाउंट डेबिटेड। कैश आ रहे हैं डेबिट, गुड्स जा रहे, सेल्स क्रेडिट। कैश आ रहे हैं डेबिट, सैलरी की वजह से आ रही है, सैलरी क्रेडिट। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। आप ऐसा भी समझ सकते हो, कैश आई, कैश डेबिट का मतलब क्या होता है? जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश को डेबिट देखो, इसका मतलब क्या? कैश आई है। क्यों आई? तो नीचे रीजन लिखा जाता है, सैलरी की वजह से आई है, ठीक है। यस, आप नरेशन प्रॉपर लिख लेना।
एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए दूसरा देखते हैं। मिस्टर राम received Mr. Ram received salary for rupees 10 lakhs and receivable is amounts and receivable is amount of rupees 2 lakhs। देखो बच्चे लोग, हम सब जानते हैं मिस्टर राम की पर मंथ की इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, यस सर, यस। उसको 12 महीने की कितनी मिलनी चाहिए, 12 लाख सैलरी मिलनी चाहिए। एक मंथ की 1 लाख, 12 महीने की 12 लाख। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम को सिर्फ इस साल 10 महीने की सैलरी यानी कि 10 लाख रुपए ही मिले हैं। कितनी सैलरी मिलनी बाकी है, 2 लाख। कुछ जा रहा है दिमाग में, यस। याद करो, कंपनी ने 10 महीने की सैलरी चुकाई थी, तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस था। एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपके लिए वो इनकम है। आपके लिए वो क्या है, इनकम है। तो आप सैलरी रिसीव करेंगे और कुछ सैलरी रिसीवेबल में आ जाएगी। रिसीवेबल मीन्स मिलनी बाकी है। चलो एंट्री करें, यस। इन द बुक्स ऑफ राम, राम की बुक्स में जर्नल एंट्री क्या लग जाएगी, नंबर 1। पहला पढ़ो, पहला क्या है, पहला ट्रांजैक्शन क्या है, मिस्टर राम रिसीव्ड सैलरी ऑफ रुपीज 10 lakhs। राम को 10 लाख रुपए की सैलरी मिली। एंट्री कर दो, कैश अकाउंट डेबिटेड 10 लाख रुपए टू सैलरी अकाउंट 10 लाख रुपए। कैश आ रही है, दैट्स वाई डेबिट। सैलरी हमारी इनकम है, दैट्स वाई क्रेडिट। अच्छा सर, दूसरा भी ट्रांजैक्शन साथ में जुड़ा हुआ, एंड करके क्या है, एंड रिसीवेबल इज अमाउंट ऑफ रुपीज 2 lakhs, और 2 लाख रुपए की सैलरी मिलनी बाकी है। दोस्तों कैश आएगी तो रिसीव कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, लेकिन हमें रिलायंस कंपनी से 2 लाख रुपए अभी लेने बाकी है। किसके, सैलरी के। किससे पैसे लेने हैं, रिलायंस कंपनी से। मैंने आपको एक रूल सिखाया है, जिस व्यक्ति से पैसे लेने हैं उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए, सैलरी रिसीवेबल मीन्स व्हाट, हमें किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं, सैलरी के, हमें सैलरी के पैसे किसी व्यक्ति से लेने हैं। तो मैंने आपको ये सिखाया था, जब किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं वो हमारा डेटर जैसा होता है। वैसे गुड्स बेचेंगे तब शब्द डेटर यूज करते हैं, बट यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, डेटर फॉर इनकम। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डेटर फॉर इनकम। मुझे सैलरी के पैसे इस बंदे से लेने हैं। तो चलिए, किससे पैसे लेने हैं, रिलायंस कंपनी से। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिलायंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी। सैलरी तो मेरी क्या है, इनकम है। दोस्तों सैलरी मिले तो भी क्रेडिट होती है और ना मिले तो भी क्रेडिट होती है। रिपीट करो, सैलरी मिले तो भी क्रेडिट होती है और सैलरी ना मिले तो भी क्रेडिट होती है। याद करो, सैलरी हम पे करेंगे तो भी डेबिट करेंगे और पे नहीं करेंगे तो भी डेबिट करेंगे। दैट मीन्स सर, खर्च डेबिट होकर ही रहता है। दैट मीन्स इनकम क्रेडिट होकर ही रहती है। यस सर। चलो, तो सैलरी अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, वापस में एक बार सैलरी को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। सर ये तो हमें पता चल गया, सैलरी को क्रेडिट कर देंगे, इनकम है, दैट्स वाई। नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं इनकम नहीं है, मिले तो भी इनकम है, नहीं मिले तो भी इनकम ये। सर डेबिट किसको करें, रिलायंस कंपनी को, लेकिन सर नाम नहीं पता है। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है, रिसीवेबल इज अमाउंट ऑफ रुपीज 2 लाख फ्रॉम रिलायंस कंपनी या फ्रॉम मिस्टर अजय, जो भी, कोई किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। तो हम किसको डेबिट करेंगे, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे, हियर वी हैव टू डेबिट दी सैलरी रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। दोस्तों सैलरी मिलनी बाकी है, दैट्स वाई उसको डेबिट कर दो, और सैलरी आपकी इनकम है, दैट्स वाई क्या कर दो, क्रेडिट कर दो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली है। सैलरी मिले तो कैश को डेबिट करेंगे और सैलरी नहीं मिले है तो सैलरी रिसीवेबल को डेबिट करेंगे। अब मैं एक ट्रांजैक्शन लिखूंगा और हम दो पर्सपेक्टिव से इस चीज को एनालाइज करेंगे। ठीक है जी सर, चलो लिखे। यस, मिस्टर राम paid the salary. Mr. Ram paid the salary to Mr. Shah. To Mr. Shah. Of rupees 10 lakhs. राम ने शाम को 10 लाख रुपए की सैलरी चुकाई एंड ₹2 लाख और 2 लाख रुपए इज स्टिल पेएबल और 2 लाख रुपए अभी भी पे करने बाकी है। दोस्तों अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। चलो क्या हुआ, एक है राम, दूसरा कौन है, श्याम। क्या हम दोनों की बुक में एंट्री पास करके देखें? यस सर, हम दोनों की बुक में एंट्री पास करके देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम, एक किसकी बुक हो गई, राम की, और यहाँ पे लिख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर श्याम, श्याम की बुक में। चलो अब दोनों की बुक में हमें क्या पास करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। शेल वी गो? यस सर। चलो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ राम, हम सब कौन है, आप और मैं कौन है, राम है। चलिए हम सब राम बनेंगे, हम राम है। मिस्टर राम यानी कि हमने पे की सैलरी टू मिस्टर श्याम, श्याम को ऑफ ₹10 लाख। दोस्तों आपने और मैंने मिस्टर श्याम को 10 लाख रुपए की सैलरी चुकाई। सर एंट्री क्या लगनी चाहिए, एंट्री क्या लगनी चाहिए, एंट्री लगेगी ए, सैलरी अकाउंट डेबिटेड 10 lakhs, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2 lakhs। गेटिंग दिस पॉइंट? क्या हो रहा है यहाँ पे, आप राम हो, मैं राम हूं, हम सब राम है। हमने मिस्टर श्याम को 10 लाख रुपए की सैलरी चुकाई, यानी कि ये हमारे लिए क्या बन जाता है, खर्च बन जाता है। खर्च को ऑलवेज हम क्या करते हैं, डेबिट। देखो मैंने सैलरी को क्या कर दिया, डेबिट। और दोस्तों कैश जा रही है, कैश क्या हो रही है, जा रही है। कैश जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। यस सर, समझ में तो आया सर, हमें समझ में कुछ कुछ आया। सर आगे भी कुछ लिखा है, वो भी पढ़ो ना आगे। अच्छा पढ़ रहा हूँ। ₹2 lakhs इज स्टिल पेएबल, 2 लाख रुपए अभी भी पे करने बाकी है, अभी भी पे करने बाकी है। मतलब कि दोस्तों आप मुझे एक ट्रांजैक्शन पढ़ के बोलो, खर्च टोटल कितना है, 10 लाख का, 2 लाख का या 12 लाख का। आप राम हो, मैं राम हूं, हम सब के लिए खर्च टोटल कितना है। यस फटाफट जल्दी से। क्या बात है सर, हमने 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है और 2 लाख रुपए का पेमेंट करना बाकी है, यानी कि हमारा टोटल खर्च कितना होता है, 12 लाख। हम दोस्तों टोटल खर्च को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सैलरी डेबिट हो गई 10 लाख से, और कितने से डेबिट होगी, 2 लाख से। सैलरी अकाउंट डेबिटेड 2 lakhs टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्या बात है। अच्छा आप मुझे बताओ सैलरी क्यों डेबिट की, एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई, वेरी गुड। और आपने आउटस्टैंडिंग सैलरी चुकानी बाकी, ये खाता क्यों जमा किया, सर वो हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों आप और मैं, हम सब राम है। हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में शाम करके एक बंदा है जो हमारा एम्प्लॉय, कर्मचारी है। हमने उसको 10 लाख रुपए की सैलरी पे कर दी और 2 लाख रुपए की सैलरी पे करनी बाकी है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर श्याम। अब भूल जाओ आप सब राम हो, हम कौन है, श्याम है। तो देखो इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे। मिस्टर राम पेड द सैलरी टू मिस्टर श्याम ऑफ ₹10 lakhs। आप श्याम बन जाओ, आप सब श्याम हो, मैं भी श्याम हूं। राम ने श्याम को यानी कि हमें
राम ने सैलरी चुकाई, यानी कि राम हमें सैलरी का पेमेंट कर रहा है। दैट मीन्स श्याम रिसीव्ड दी सैलरी, शाम को सैलरी मिल रही है। दोस्तों आप और मैं, हम सब शाम में, यहाँ पे राम है, हम राम से पैसे ले रहे हैं। देखो पैसे आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्या एंट्री लग जाएगी? कैश अकाउंट डेबिटेड। कितनी सैलरी मिली? 10 लाख। सैलरी हमारी क्या हो जाएगी? इनकम टू सैलरी अकाउंट। अब मैं आपको कंपैरिजन क्या कराना चाहता हूं दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बोली थी, खर्च हमेशा डेबिट होता है। अगर हम राम है और हमने पेमेंट किया है तो हमारे लिए सैलरी खर्च है। अगर हम शाम है तो हमें ये सैलरी मिली है, हमारे लिए सैलरी क्या है? इनकम है। खर्च हमेशा उधार होता है और सैलरी हमें और इनकम हमेशा जमा होती है। एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। याद करो हमारा नॉमिनल अकाउंट, उपज खर्च के खाते, अगर खर्च है उधार कर देंगे, इनकम है जमा कर देंगे। हाँ सर वो याद आ रहा है। अच्छा, हम सब राम है, हम कैश पे करेंगे, हमारे पास कैश चली जाएगी, कैश जाएगी जमा हो जाएगी, यानी कि दोस्तों हमारी बुक में से कैश निकल कर किसकी बुक में आ गई? मिस्टर श्याम की बुक में कैश आ गई। शाम को कैश मिल रही, अब हम सब शाम है तो हमें राम से पैसे मिल रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। क्यों मिल रहे हैं? सैलरी के। हम यहाँ पे आप और मैं राम है, हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, ए लो पैसे, पैसे जा रहे टू कैश, और ये सैलरी हमारे ये खर्च है, डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट वन वैसे सेम टू सेम नीचे दोस्तों, मुझे सैलरी कितनी चुकानी बाकी है? 2 लाख। हम सब राम है, हम सैलरी को पहले डेबिट करेंगे, खर्च है दैट्स वाई, और अभी चुकानी बाकी है तो मेरे सर के ऊपर जिम्मेदारी है, तो कौन सा खाता लिख लो? सैलरी इज नॉट पेड अकाउंट। लेकिन सर इसकी जगह आप ऐसा लिखो ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ओके मैंने ऐसा लिख लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सर नाम तो पता है, शाम नहीं लिख सकते यहाँ पे? शाम लिखो बेटे, कोई दिक्कत नहीं है, शाम अकाउंट, ठीक है, यस। बट फिलहाल हम ऐसा रखते हैं। ओके सर, इस साइड आ जाओ सर। यहाँ पे क्या एंट्री लगेगी? हमें इनकम मिल गई तो हमने क्या कर दी? डेबिट। नहीं मिली है तो नहीं मिला वो खाता डेबिट, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला है वो खाता क्या कर दो? डेबिट कर दो। क्या नहीं मिला है? इनकम, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। कितना? 2 लाख, 2 लाख, ठीक है, यस। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ, खर्च हमेशा उधार होता है, चाहे पे करो या ना करो। देखो पे किया तो भी डेबिट, नहीं पे किया तो भी डेबिट। दोस्तों इनकम में सेम टू सेम, इनकम मिले तो भी क्रेडिट और ना मिले तो भी क्रेडिट, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट वन, अगर हम पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगी, कैश जमा कर दो। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी लायबिलिटी को जमा कर दो। अगर पैसे मिलेंगे तो पैसे को डेबिट कर दो, मिलेंगे तो, नहीं मिलेंगे तो इनकम जो मिलनी बाकी है उसको डेबिट कर दो, इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड। दैट्स इट, बस इतना था, इसमें और कुछ नहीं है। आप व्यक्ति का नाम लिखना है दोनों जगह तो लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह शाम लिख सकते हैं, एंड इनकम सैलरी की जगह राम लिख सकते हैं। ये दोनों की बुक में हमने क्या कर दी? एंट्रीज। ओके, हाँ वही है। अच्छा ये वैसा वैसा बोल रहे कि सर अगर व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो हम उसको डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं? बिल्कुल बेटे, डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करना, टू राम फॉर सैलरी, आप ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेटर फॉर सॉरी, टू शाम फॉर सैलरी, यानी कि हमें सैलरी के पैसे शाम को चुकाने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर, चलो तो अब इनकम एक्सपेंडिचर के 3-4 एग्जाम्पल करें, उसके बाद आगे बढ़े। यस, लेट्स स्टार्ट। सर कुछ और लो। ओके, रेंट पेड ₹1 लाख एंड अनपेड रेंट ₹5
10,000. Second transaction, commission received, बड़ी स्क्रीन कर दो, commission received rupees 5 lakhs. रिसीवेबल यानी कि कमीशन रिसीवेबल रुपीज 5,000. चलो इन चारों ट्रांजैक्शन के हम क्या पास करते हैं? जर्नल एंट्री. नंबर 1, रेंट पेड कर रखा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का रेंट पे किया, क्या जर्नल एंट्री लगनी चाहिए? रेंट हमारा खर्च, पेमेंट किए यानी कि खर्च है, खर्च हमेशा डेबिट होता है. रेंट अकाउंट डेबिटेड, कितना? 1 लाख. और अनपेड रेंट, रेंट कितना चुकाना, रेंट पे कर दिया, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश चली जाएगी ना? यस सर. नेक्स्ट वन, ये में दूसरा क्या है? दूसरा है अनपेड रेंट, रेंट कितना चुकाना बाकी है? 10,000. फिर भी रेंट खर्च तो है ना, रेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू अनपेड रेंट. खर्च चुका दिया वो डेबिट किया, और नहीं चुकाया वो भी डेबिट किया. अगर चुका देंगे तो कैश को जमा करेंगे, नहीं चुकाएंगे तो अनपेड रेंट को जमा कर देंगे. ये हो गया आपका ए. अब हमें देखना है बी. कमीशन मिल गया, कमीशन मिलेगा, कैश आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड. क्यों कैश आई? कमीशन की वजह से, टू कमीशन अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट. कितने रुपए? 5 लाख. नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीवेबल, कमीशन कितना मिलना बाकी है? कमीशन कितना मिलना बाकी है? 5,000 मिलना बाकी है, तो जो चीज मिलनी बाकी उसको रिसीवेबल के साथ डेबिट कर दो. कमीशन मिलना बाकी है, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड. रिसीवेबल यानी कि मिलना बाकी है, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू कमीशन अकाउंट. ठीक है. यस. मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं रेंट पे करूँगा, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा. और मेरी इनकम क्या है? कमीशन है, तो मुझे कमीशन मिलेगा, तो कमीशन को मैं ऑलवेज क्या कर दूंगा? जमा. मिले तो भी जमा, ना मिले तो भी जमा. मिल जाए तो कैश डेबिट, ना मिले तो कमीशन रिसीवेबल डेबिट. रेंट चुका देंगे तो कैश जमा करेंगे, नहीं चुकाएंगे तो अनपेड रेंट जमा करेंगे. दैट्स ऑल. हो चुका है यहाँ पे. इज देयर एनी डाउट? नो? नहीं सर. चलिए इतना रखते हैं, कल मिलेंगे और हम जर्नल एंट्री के लास्ट लेक्चर में असेट के कॉन्टेक्स्ट में और रिजर्व्स बनाना है, प्रोविजन बनाए, उसके कॉन्टेक्स्ट में एंट्रीज देखेंगे और फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. शायद अभी और 2 लेक्चर हो सकते हैं जर्नल एंट्री के. आज इतना रखते हैं, कल मिलते हैं. तब तक के लिए आप सबको बाय बाय. अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो.